चल चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि कंसेप्ट ऑफ फाउंडेशन एंड इट्स पर्पस। क्या कंसेप्ट है फाउंडेशन का और इसका पर्पस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन देखें फाउंडेशन का। इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स द बेस फॉर द सुपर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द सब सॉइल विदाउट एनी फेलियर। कहने का मतलब कि जो मेरा लोअर पोर्शन, जो मेरा पार्ट स्ट्रक्चर के लोअर पोर्शन में होगा, जो हमारा क्या करेगा, वो जो मेरा सुपर स्ट्रक्चर को बेस प्रोवाइड करेगा और जो लोड ट्रांसमिट करेगा सब सॉइल में विदाउट एनी फेलियर, उसको हम क्या बोलेंगे? फाउंडेशन बोलेंगे। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इन एडिशन टू प्रोवाइड द बेस फॉर द superstructure is transmit the load of the structure to the subsoil without any damage. Hence, strong foundation is necessary. कहना है कि मतलब कि जो मेरा लोअर पार्ट ऑफ फाउंडेशन होगा स्ट्रक्चर का, वो क्या होगा? वो मेरा लोड को ट्रांसमिट करेगा सब सॉइल में विदाउट एनी डेंजर। हेंस सब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज नेसेसरी। इसलिए हमको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज नेसेसरी। पर्पस ऑफ फाउंडेशन, first of all the foundation is provide for following purpose. First, to distribute the load to superstructure over wide area। जो मेरा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सुपर स्ट्रक्चर में, पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टू प्रोवाइड द लेवल सरफेस फॉर द बिल्डिंग ऑपरेशन। कहने का मतलब कि जो मेरा बिल्डिंग ऑपरेशन में जो उसका लेवल सरफेस को प्रोवाइड करेगा। इट्स टेक स्ट्रक्चर डीप इनटू द ग्राउंड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड पेवमेंट ओवर टर्निंग। कहने का मतलब कि जो मेरा स्टेबिलिटी और पेवमेंट को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चर के ग्राउंड लेवल में। टू मिनिमाइज द चांस ऑफ अनइक्वल सेटलमेंट बाय द डिस्ट्रीब्यूशन द लोड ओवर वाइड एरिया। कहने का मतलब जो मिनिमाइज होगा मेरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड का, वो क्या होगा? सेटलमेंट करा जाएगा किसके? तो मिनिमाइज करके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फाउंडेशन। गुड फाउंडेशन का क्या रिक्वायरमेंट है? टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ लार्ज एरिया सो एज टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ द सॉइल बेंथ। कहने का मतलब इसमें कि जो मेरा ओवर लार्ज एरिया में जो मेरा क्या होगा? वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओवरलोड सॉइल ब्रेंथ में, उसी को क्या वो जरूरी होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे कि गुड फाउंडेशन के रिक्वायरमेंट में ये बहुत ज्यादा आवश्यक है मेरा, कि वेट का क्या होगा? वो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टू अवॉइड अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। कहना बोलते कि जो मेरा स्ट्रक्चर में सेटलमेंट होगा वो अनइक्वली होना चाहिए। अनइक्वली को अवॉइड करना चाहिए, सब जगह इक्वल होना चाहिए जो स्टेबिलिटी सेटलमेंट होगा। टू प्रोवाइड द लेवल सरफेस ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन। कहने का मतलब कि जो मेरा लेवल सरफेस होगा बिल्डिंग का, वो प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। द फाउंडेशन टेक्स द स्ट्रक्चर डीप इनटू द ग्राउंड, thus the increase the stability of building and prevent overturning। कहने का मतलब कि जो मेरा फाउंडेशन में जो डीप स्ट्रक्चर होगा, वो क्या करेगा? वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा पूरे ओवरटर्निंग में। टू फाउंडेशन देन सेल बी कंस्ट्रक्टेड टू sustain the depth and impose load and transmit them to subsoil in such a way will not cause settlement। कहने का मतलब कि जो मेरा फाउंडेशन में जो कंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे, वो क्या होगा? डेड एंड इम्पॉसिबल लोड के जरिए वो क्या होगा? सब सॉइल में क्या होगा? सेटलमेंट होगा। द फाउंडेशन स्ट्रक्चर शुड बी स्टेबल एंड सेफ अगेन द पॉसिबल फेलियर। कहने का मतलब जो मेरा स्ट्रक्चर का जो मेरा स्टेबिलिटी और सेफ है, वो होना चाहिए, सेफली होना चाहिए। जो फाउंडेशन शुड बी टेकन sufficient deep to the guard the building against damage or to sealing the shrinkage of the subsoil. Foundation should be located that the performance may not affected due to any unexpected failure influence। चलिए हम लोग आगे देखते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन। चलिए हम फ्लो डायग्राम से देखते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ फाउंडेशन होता है, डीप फाउंडेशन होता है।
शैलो फाउंडेशन में जो होता है वो जो उसका डेप्थ होता है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 3 मीटर, और जो डीप फाउंडेशन होता है उसका जो डेप्थ होना चाहिए ग्रेटर देन 3 मीटर होना चाहिए। तो स्लो फाउंडेशन में आपका साथ आ जाएगा जैसे कि आ गया वाल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर फुटिंग, इन्वर्टेड आर्क फुटिंग, ग्रेलेज फुटिंग, राफ्ट और मड फुटिंग। और डीप फाउंडेशन में आ गया पाइल फुटिंग, वेल फुटिंग। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओपन फाउंडेशन। ओपन फाउंडेशन क्या होता है? दिस इज अ सिंपली अ लेयर ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट प्रोवाइड एट द बेस ऑफ अ कॉलम, पेडेस्टियल और वॉल। कहने का मतलब कि एक सिंपल टाइप का फाउंडेशन है जो कंक्रीट को क्या बेस ऑफ कॉलम में क्या प्रोवाइड करेगा, कंक्रीट को बेस ऑफ कॉलम में प्रोवाइड करेगा और वॉल में, उसको हम ओपन फाउंडेशन कहेंगे। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज प्रोवाइड व्हेन हार्ड इज stratum is available at very shallow depth, or when the work unimportant. Example compound wall and pillar for a barber war finishing etc। कहने का मतलब जो टाइप ऑफ फाउंडेशन जो होगा वो क्या होगा, प्रोवाइड करेगा हार्ड स्ट्रेटम में, और वो कि उसका जो शैलो डेप्थ होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी शैलो डेप्थ, और अब वर्क अनइम्पॉर्टेंट, उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, कम शैलो डेप्थ होगा। जैसे में कंपाउंड वॉल हो गया आपका, पिलर हो गया etc। शैलो फाउंडेशन व्हेन फाउंडेशन इज प्लेस इमीडिएटली बिलो द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड शैलो फाउंडेशन। कहने का मतलब कि जो हम स्ट्रक्चर के लोअर पार्ट में जिसको हम प्लेस करेंगे उसको हम शैलो फाउंडेशन कहेंगे। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और एट मोस्ट इक्वल टू वाइड्स फाउंडेशन इज कॉल्ड शैलो फाउंडेशन। इसका पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि जो स्ट्रक्चर का लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे सरफेस में। इसका लिमिटेशन एज फॉलो, लोड कैरिंग कैपेसिटी इज कंसिडरेबल लेस और कंपेयर्ड विद द डिप फाउंडेशन। कहने का मतलब जो मेरा लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो डिप फाउंडेशन से क्या है, वो क्या डिप फाउंडेशन से मेरा क्या है, वो सेल फाउंडेशन ये लेस है। कैन नॉट बी यूज अंडर अंडर मर्सी लैंड मिड ऑफ द ग्राउंड और वाटर लॉगिंग एरिया। कहने का मतलब कि मर्सी लैंड में इसका यूज ना करेंगे, ना ही ग्राउंड और मेड अप ग्राउंड और चाहे वाटर लॉगिंग एरिया में जहाँ पे पानी बह रहा है उसमें यूज इसका नहीं करेंगे। टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सैलो फाउंडेशन में स्टिप फाउंडेशन क्या होता है। स्टिप्ड फाउंडेशन इज यूज फॉर wall to carry heavy load. In this case, the base of a foundation is wired to distribute the load on wide area। कहने का मतलब ये एक क्या है, यह एक वाल में इसका यूज होता है फाउंडेशन का, जो कैरी हैवी लोड को क्या करता है, हैवी लोड को कैरी करता है, और ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को वाइड एरिया में, मतलब ज़्यादा एरिया में। फुटिंग वाल फुटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। इट कैन बी अचीव बाय कंस्ट्रक्टिंग सेवरल कोर्स और ब्रिक वाइडनिंग द बेस। द लोएस्ट कोर्स इज यूजली ब्रेथ ऑफ द वॉल। जिसका लोअर इसमें भी है, ये लोअर कोर्स यूज होगा वो ब्रेथ ऑफ वॉल में वॉल फुटिंग होगा। इन द केस ऑफ स्टोन वॉल द साइज ऑफ ऑफसेट इज स्लाइटली मोर देन द ब्रिक ऑफ फुटिंग। जो कहना का मतलब इसका जो ऑफसेट होगा वो किस इसका साइज होगा, इसका साइज जो होगा मोर देन होना चाहिए ब्रिक वॉल फुटिंग से। द लीन कंक्रीट बेड नॉर्मली पीसीसी 1:4:8। कहने का मतलब कि पीपीसी पीपीसी का होना चाहिए, इसका रेशियो होना चाहिए 1:4:8 होना चाहिए, चाहे 1:5:10 होना चाहिए। इट स्प्रेड एंटायर लेंथ होना चाहिए पूरे वॉल में। मिनिमम उसका जो थिकनेस होता है 15 मीटर 15 सेंटीमीटर होता है, प्रोजेक्टेड होता है, और जिस नॉर्मल होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। इट इज प्रोवाइड द यूनिफॉर्म बेस विद द एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल footing can be started. It is typical seasonal elevation of the brick wall and stone wall footing shown in figure। अगले फिगर में आप देख रहे हैं कि उसका एलिवेशन कितना होता है ब्रिक वॉल का और फुटिंग का और स्टोन वॉल फुटिंग का। आप इस फिगर में देख सकते हैं ब्रिक वॉल फुटिंग का और स्टोन वॉल फुटिंग में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं रेनफोर्स का कंक्रीट
footing में when the bearing capacity of soil on which the wall footing is to be raised is very low and when the wall are subjected to heavy load under such a circumstance the reinforced concrete footing is used। कहने का मतलब जो इसका bearing capacity है सॉइल का, bearing capacity है जो सॉइल का वो होना चाहिए वेरी लो व्हेन द वॉल आर सब्जेक्टेड टू हैवी लोड, क्योंकि इसका जो वॉल है वो ज़्यादा लोड को सह सके। इस सर्कमस्टांस के लिए हम उसको रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। कॉलम फुटिंग में हम आइसोलेटेड इट इज़ प्रोवाइड अंडर द कॉलम एंड अदर सिमिलर रिमेंबर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ concentrated load in the form of uniform distribution load and soil below। कहने का मतलब कि जो मेरा कॉलम में और अदर सिमिलर मेंबर में जो मेरा कंसंट्रेटेड लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के द्वारा। शेप ऑफ मे बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन अ प्लेन। इसका जो आइसोलेटेड फुटिंग का चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप का हो, चाहे सर्कुलर शेप का में भी ये बना सकते हैं। इसका इट इज कंस्ट्रक्टेड आइदर ब्रिक मशीनरी, स्टोन मशीनरी और आरसीसी। कहने का मतलब इसका चाहे कंस्ट्रक्शन हम ब्रिक से करें, चाहे स्टोन मशीनरी से करें, चाहे आरसीसी से करें। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये ब्रिक पिलर फुटिंग का कंक्रीट बेस है ये